हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के पद खंड के चैप्टर 2 जो आपका पद है सूरदास का जो पद है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, सूरदास की कौन सी रचना है। कहते हैं कि सूरदास जी कौन सी क्या लिखे हैं। पुत्रवियोग, कड़बक, छप्पा या पद। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, सूरदास जी ने पद लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। कहते हैं कि सूरदास किस भक्ति के कवि है। आपके सामने ऑप्शन है राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति या देशभक्ति। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि कृष्ण भक्ति। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अवधी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा या मैथिली। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि वात्सल्य के विश्व के में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व के अद्वितीय कवि कौन है। तो क्या होगा आपके सामने, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या नाभादास। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सूरदास। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास किस धारा के कवि हैं। कहते सूरदास किस धारा के कवि हैं। रामाश्री, कृष्णाश्री या शिव या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि कृष्णाश्री। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे या कदम के पेड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नंद की गोद में। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां की प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी। किसको, यानी कृष्ण किसको सूचना दी है। रात्रि होने की या दोपहर होने की या भोर होने की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि भोर होने की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि भक्ति काल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावली या सतसई। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि सतसई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दसवां की कौन सी रचना सूरदास की है। कहते कि कौन सी रचना सूरदास की है। सतसई, दोहावली, सागर या गीतावली। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि सूरसागर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां कि सूरदास किस चीज़ की भूख है। सूरदास जी को किस चीज़ की भूख है। कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कृष्ण की, जूठन की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां कि सूरदास की अनुमानित तिथि क्या है। तो क्या होगा, 1475 या 1475 या 1480 या 1482। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1475। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 के निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। सूरदास, कृष्णदास, जायसी या कुम्मन दास। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि कृष्णदास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, यमक या अनुप्रास। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि अनुप्रास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15वां कमल कुसुम फूले नर नारी
सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रवास या रूपक या यमक? तो मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि यमक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 की साहित्य लहरी किनकी रचना है? कहते हैं कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? जैसी की, सूरदास की, कबीर की या तुलसीदास की? तो मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 की सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या मैथिली? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 की सूरदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, विठलनाथ या वल्लभाचार्य या आनंद दास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि वल्लभाचार्य। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टछाप या सतमार्ग या पुष्टि मार्ग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी पुष्टि मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20वां कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? प्रेम, विरक्ति या दैन्य या अवसाद? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रेम। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 कि सूर्य सागर किसकी रचना है? रैदास, सूरदास, नंददास या तुलसीदास? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 की द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ? दही, मक्खन, मिश्री या अपूप? तो मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि माखन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 की सूरदास की कृति है क्या है? प्रणभंग है या जयद्रथ वध है या साहित्य लहरी या वर्वे रामायण? तो मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपको साहित्य लहरी यानी कि साहित्य लहरी किसने लिखा? सूरदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की सूर सागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी, संस्कृति, ब्रज भाषा या अवधी? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि वात्सल्य रस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 कि कन्या का क्या अर्थ होता है? कहते हैं कन्या का क्या अर्थ होता है? स्त्री, वधू, पत्नी या गोद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि गोद। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो क्या होगा? तुलसीदास, जायसी या कबीरदास या सूरदास? तो मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। तो मेरे साथियों इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको हमने सॉल्व किए हैं। इनमें से आपको कितना याद था आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको ये सब याद नहीं है तो प्लीज़ आप अपने नोटबुक में इसको नोट करके इसको याद करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।